आज का सवाल कोनिकल पेंडुलम पर है। क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम एंड व्हाट इज एंगुलर स्पीड एंड पीरियड ऑफ बॉब। तो आइए उसे समझ लेते हैं। शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन इस तरीके से है, ऐसा सादा रक्काज जिसके कुर्रे को इस तरह हरकत दी जाती है कि कुर्रा उफ़क़ी दायरा बनाता है और डोरी मखरूत को ज़ाहिर करती है, उसे मखरूती रक्काज कहते हैं। अब डेफिनेशन में जैसा बताया गया है कि एक बॉब है, मीन्स एक कुर्रा है, उसे उफ़क़ी हरकत देना। उफ़क़ी हरकत मीन्स यहाँ स्काई है और हम जो हरकत दे रहे हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि ये सर्कल स्काई के साथ पैरेलल हो सकें, जबकि उमूदी दायरा इस तरीके से होता है। तो यहाँ उफ़क़ी दायरे की बात हो रही है। तो आइए इसकी डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ डायग्राम दी गई है फर्स्ट वाली, ये इनर्शियल फ्रेम के लिए है। इनर्शियल फ्रेम के लिए है और उसके नीचे वाली नॉन इनर्शियल के लिए है। तो ऊपर की डायग्राम पर गौर करते हैं। हमारा क्वेश्चन मखरूती रक्काज के लिए है कि इसकी ज़ावियाई रफ्तार क्या होगी और नेक्स्ट हमें इसका पीरियड दरियाफ्त करना है। तो मखरूती रक्काज किसी यहाँ पर मजबूत सहारे से बताया गया है कि उसे लटकाए हैं। मीन्स एक बॉब है, ये बॉब हम यहाँ पर इसे हाईलाइट कर देते हैं, ये बॉब बी। इस बी को किसी डोरी से बांधकर घुमाया जा रहा है और ये मखरूत को ज़ाहिर कर रहा है और मजबूत सहारा यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर यह हैंग किया गया है, ये वाला। तो इनर्शियल फ्रेम में जब इस पर गौर करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें इस बॉब पर, कुछ कुव्वतें असरअंदाज होती हुई नज़र आती है। पहले वाली कुव्वत तो यहाँ पर mg है जो नीचे की जानिब दिखाई दे रही है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी कुव्वत इस बॉब को जो डोरी से बांधा गया है वो डोरी मजबूत सहारे से बंधी है, इसलिए उस डोरी की तरफ का खिंचाव या उसे हम कह सकते हैं तनाव, ये T से जाहिर किया गया है। T के दो मजीद पार्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट पार्ट T cos थीटा से जाहिर किए और सेकेंड पार्ट T sin थीटा से जाहिर किए। T cos थीटा बिल्कुल अपोजिट है ग्रेविटेशनल फोर्स के और T sin थीटा ये बताया जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स की जानिब अमल करता हुआ। हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी दायरे पर जब कोई जिस्म हरकत करता है तो उस जिस्म का निस्फ कुत्र के ज़रिए मरकज़ की जानिब, अब ये देखिए यहाँ पर मरकज़ की जानिब दिखाई दे रहा है, ये इस जानिब मरकज़ की जानिब, इसलिए हमने T sin थीटा को मरकज़ की जानिब मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स की जानिब बताएं। अब आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम पर। नॉन इनर्शियल फ्रेम यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इसमें
बस यही फर्क नजर आ रहा है कि हमने एम आर ओमेगा स्क्वायर मीन्स ये सेंट्रीपिटल की मुखालिफत में बताया गया है, ये वाला एरो, ये एरो। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम शो कर रहे हैं, ये नॉन इनर्शियल के लिए। तो आइए हमारा जो क्वेश्चन है उस पर गौर करते हैं और उसके लिए फिक्र अखज़ करते हैं। तो इस डायग्राम पर गौर करते हैं। डायग्राम में ए एक पोजीशन बताई गई है, इस पोजीशन पर कोई कुर्रा मौजूद है और किसी डोरी से बांधकर इसे मखरूती रक्कास में घुमाया जा रहा है। एस यहाँ पर मजबूत सहारा है जहाँ पर ये लटकाया गया है। इस पर अमल करने वाला तनाव टी से जाहिर किया गया है और इसके कुछ नोटेशंस यहाँ पर बयान किए गए हैं। देखिए यहाँ पर नोटेशन से एस मजबूत सहारा है, टी डोरी पर अमल करने वाला तनाव है, एल ये जो एल नज़र आ रहा है ये डोरी की लंबाई है, एच इसकी हाइट बताई गई है, आर मखरूती दायरे का जो दायरा बनाया गया उफकी दायरा उसका निस्पुत्र है, और थीटा जो निस्फ मखरूती शेप है उसका जाविया है थीटा। एम जी यहाँ पर बॉब का वज़न है और वी रफ्तार है। दिए हैं कि वज़न एम जी ये नीचे की जानिब वर्टिकली डाउनवर्ड इस पर अमल करता है। दूसरा जो धागा या डोरी है उस पर अमल करने वाला तनाव है टी जो मजबूत सहारे की जानिब अमल करता है, मजबूत सहारे की जानिब अमल करता है। इस टी को हमने दो मजीद पार्ट्स में तकसीम किया। फर्स्ट वाला जो पार्ट है टी कॉस थीटा, ये वाला ये उमूदन ऊपर की जानिब अमल करता है, यहाँ पर हमने बता दिए ये टी कॉस थीटा ऊपर की जानिब, ये बिल्कुल अपोजिट है एम जी के, इसलिए हम इसे मुतवाजन बता देंगे और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 हम हासिल कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 को हाईलाइट कर देते हैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। सेकेंड वाला जो जुज है टी साइन थीटा, ये टी साइन थीटा बिल्कुल अपोजिट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर ये नज़र आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जिसे मैंने हाईलाइट किया हूँ। तो हम इसे इसके इक्वल कर देते हैं और उसके लिए इसकी नेक्स्ट इक्वेशन हासिल करते हैं। तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हमें हासिल हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 टी साइन थीटा अपॉन इक्वेशन 1 टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। जो चीज़ कॉमन है उसे हटा देते हैं, टी कॉमन है, यहाँ पर एम कॉमन है, ये हो गया है tan थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। हमें ओमेगा की कीमत चाहिए इसलिए ओमेगा स्क्वायर
वन साइड लेते हैं और इसे दोबारा लिखते हैं r/g और एक बाजू पर tan थीटा लेते हैं, tan थीटा। इस तरह से g हमने यहाँ ले लिए और r नीचे की तरफ लिए हैं। लेकिन tan थीटा, अगर हम इसे डायग्राम पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू के जरिए। तो डायग्राम देख लेते हैं। sin थीटा के लिए r/l इसकी वैल्यू आ रही है और cos थीटा की वैल्यू आ रही है h/l, r/l और h/l। tan थीटा की वैल्यू आ गई r/h और यहाँ पर r हमने ऊपर ले लिए थे, g/r होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g/r, जैसा था वैसा tan थीटा की वैल्यू यहाँ हमने लिए हैं r/h। r यहाँ पर कॉमन था, इससे हटाए हैं, इसलिए ओमेगा की वैल्यू मिलती है √g/h। तो ये फिक्रा आया है एंगुलर स्पीड के लिए, एंगुलर वेलोसिटी का हमने हासिल किए। नेक्स्ट हमें हासिल करना है इसके पीरियड के लिए वक्फा या वक्त दौरान जिसे कहते हैं पीरियड। तो उसके लिए फिक्रा खस कर लेते हैं। हम जानते हैं कि t इज इक्वल टू होता है ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू जो हमने हासिल की है वही चीज़ यहाँ पर सबमिट कर देते हैं और इसे लेते हैं t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई अपॉन √g/h। सो t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई √ अब ये इसे हम ऊपर की तरफ लेते हैं, मीन्स h/g। डिनोमिनेटर से हमने इसे ऊपर लाए हैं। तो इक्वेशन इस तरीके से हो गई, t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई √h/g। h की वैल्यू हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। हमने अभी हासिल किए थे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इज इक्वल टू h/l लिए थे। तो हम यहाँ पर अगर l इस तरफ लेते हैं तो l cos थीटा इज इक्वल टू h हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर रखते हैं और दोबारा लिखते हैं t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई l cos थीटा अपॉन g। तो ये इक्वेशन आई है इस मकरूती रक्कास के पीरियड के लिए। इस तरह ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हुआ।